हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देंगे। जी, सोहेल साहब, इस्तकबाल है आपका। अच्छा गाइज, इससे पहले कि सोहेल साहब कुछ बोले, मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी जो है, कोई कॉलर आ रहा है उसको जलील करना नहीं है, मजाक मस्ती करना इंटेंशन नहीं है। मजाक मस्ती जो नेचुरली होती है वो तो फ्लो के साथ हो जाती है, लेकिन किसी को जलील करना हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज ये समझिए कि ये वक्त की जरूरत के हिसाब से हमें इस तरीके की बात, इस तरीके के एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी हो तो वी आर सॉरी फॉर दैट। और लेकिन रिक्वेस्ट है लेकिन अगर उन्हें व्यूअर्स एतराज लोगों ना से हो भी। तो मैं उनके घर में आके काम कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, हाँ, ये तो व्यूअर्स से भी मोमिन इस्लामिक रिक्वेस्ट, कंडीशन में। एडम भाई, व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी गाली गलौज ना करें ये इसमें, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, आप लोग प्लीज गाली गलौज ना करें कमेंट्स में। क्योंकि जो ठीक आता है। है वो उनको बुरा लगता है, फिर दूसरा कोई बंदा आप लोग गाली गलौज की वजह से नहीं आता। बिल्कुल सही। जी, सोहेल साहब, क्या हाल चाल आपके? हाँ ठीक, 4 घंटे से बैक स्टेज में बैठे बैठे एकदम मतलब क्या ही अच्छा, बोले। एक चीज मैं आपको पहले ये बता दूं, सोहेल साहब, ये डीपी पे जो फोटो है, अगर आपकी रियल फोटो है तो मेहरबानी हाँ, करके इससे इसको निकाल नहीं दे। नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर देखिए, होता ये है ना कि आदमी, कई बार हम देखते हैं एक्स मुस्लिम आते हैं और बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल डिस्कशन के 5-10 मिनट के बाद बोलते हैं कि हमारा पार्ट आप हटा दो, अलग से नहीं डालना, हमें हमारी नहीं 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 आइडेंटिटी। नहीं, सुनिए सुनिए, हाँ। इंडिया के जिस पार्ट से मैं हूँ, ठीक, वहां पे इतना कुछ मतलब कोई मसला नहीं है। आर यू श्योर? 100%। 6,000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस नाम, इस फोटो नहीं के नहीं साथ नहीं बात नहीं, करने में? कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। ओके। जी भाई, बताइए। अभी आपने कहा कि आप पहले मुस्लिम थे, है ना? हाँ कितना हाँ, इस्लाम को फॉलो करते थे? देखिए मैं जिस घर से आता हूँ ना, तो वहां पे ना इतना मतलब कुछ वो नहीं है कि मतलब थोपा जाए छोटे से, इतना कुछ हम्म। वो नहीं था। ठीक है, तो कभी घर वालों ने ये नहीं कहा कि जाके नमाज पढ़ो या फिर अरबिक सीख लो, कुरान पढ़ो, कभी नहीं कहा ऐसा। जो भी कुछ मैंने किया खुद से किया। ठीक है, तो थोड़ा ओके। बहुत नमाज नमाज भी पढ़ता था, जुम्मे की नमाज हमेशा जाता था जॉब से पहले। अभी जॉब है तो टाइम नहीं होता, मतलब अभी तो छोड़ ही दिया है। पर पहले जब जॉब करता था तभी टाइम नहीं होता था, तो जाता नहीं था। तो थोड़ी ओके। बहुत नमाज पढ़ता था। आयतुल कुर्सी याद है लेकिन आपको? नहीं, आयतुल कुर्सी याद नहीं है मुझे, बस थोड़ा बहुत वो याद है, वो जो पहले जो वो बोलते थे ना, मतलब नमाज में स्टार्टिंग में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। सना याद है आपको? नहीं, वो जो होता है ना, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर हम्म। रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दीन आमीन। बस इतना ही याद है। इसके अलावा कुछ नहीं आता? इसके अलावा वो कुल हुआ अल्लाहु अहद हम्म। और थोड़ा बहुत दरूद शरीफ याद है, पर अभी शायद बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो देखिए, वैसे भी आपने इस्लाम को तो वैसे भी ज्यादा फॉलो किया नहीं है। जल्दी से हम्म। शॉर्ट में बताइए, क्या आप कहना चाह रहे थे जो इतने देर से रुके हुए थे? हाँ, मतलब मैंने फिर मेरी मम्मी को भी ट्राई किया कि उनको भी समझाऊँ, उनको भी सही रास्ते पे लाऊँ। क्योंकि मैं हम्म। देखा जाए मतलब इस्लाम के थ्रू नहीं, पर गॉड को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, छोटे से ही। मेरा ऐसा था, हम्म। मतलब घर में ही ऐसा माहौल था कि मेरे पापा ने मुझे छोटे में ही एक बाइबल ला के दिया था। तो मेरी गॉड से जो पहली वो थी, वो बाइबल के थ्रू ही थी, जीसस के थ्रू हम्म। थी। कि ओके। गॉड जो है वो सबसे सबसे प्यार करता है, बहुत प्यार करने वाला है, अपने दुश्मन को भी प्यार करो। ये सब मैंने सीखा था छोटे से ही। पर जब मैंने कुरान पढ़ा, तर्जुमा जब मैंने पढ़ा, तब मैं क्लास 8 में था। हम्म। जब मैंने पढ़ा और ये सब देखा कि मारो, काटो, पीटो, तब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये गॉड को हो क्या गया बस 600 साल में। हम्म। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब से मुझे मन में थोड़ा-सा डाउट था कि पता नहीं ये क्या ही है। तो फिर भी मैंने मान लिया, चलो कि घर में सब लोग ये करते हैं, ईद होता है, बकरीद होता है, मुहर्रम होता है। मैंने मान लिया, चलो कोई बात नहीं, उतना डीप में नहीं जाते हैं, ऊपर-ऊपर से बस मानते हैं, चलो यही मेरा अल्लाह है, यही गॉड है, यही मेरी दुआ कबूल करेगा। ये मैंने मान लिया। पर जब धीरे-धीरे ओके। बड़ा होता गया और ये इतना जो मुझे डिफरेंस दिखता गया जीसस में और मोहम्मद में, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि जीसस जो थे वो उन्होंने एक भी शादी नहीं की थी, बस आए थे, गॉड की बात को सबको वो किया, प्यार की बात की। और ये जो थे वो 11 शादी, इतने सेक्स स्लेव, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब एकदम मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ देख के।
तब धीरे ओके धीरे मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो तब जाके आज से 3 या 4 महीने पहले मैंने आपका पहला वीडियो देखा था, वो एक न्यूज़ चैनल में, यूट्यूब में ओके ऐसे ही आ गया था। हम्म मैंने आपको ही पहले देखा, फिर मैंने एडम सीगर जी को देखा था। तो तब जाके मुझे ओके लगा कि नहीं, अब चलो, अब इसको छोड़ना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब मैंने डीप में जाके, मैंने पहले हदीस नहीं पढ़ी थी, आप लोगों के थ्रू ही मैंने हदीस पढ़ी। सुन्ना.com जो है, अच्छा वो मैं हाँ आप लोगों के थ्रू ही मैंने पढ़ा वो चीज़। फिर जाकर मैंने ठीक है डिसाइड किया कि नहीं, अब इसमें नहीं रहना है, पर गॉड को मानना है किसी और चीज़ के थ्रू। ये जो अल्लाह है, ये ट्रू नहीं हो सकता कभी। चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको समझ आ गया और आप इस जंजाल से निकल गए प्यारे भाई। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइफ एंजॉय हुँ। करें। आप किसी भी खुदा को किसी भी तरीके से माने, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये आपका पर्सनल इख्तियार है, आप हाँ। जिसको चाहते हैं मान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्यारे भाई। मैं इतने घंटे से रुका हुआ था क्योंकि मुझे बस कहना था, बोलना था, मतलब ये सारी बातें दिल में बस छुपी हुई थी। किसी को मैं हाँ हाँ बोल नहीं पाता उतना। मुझे बस शेयर करना था एक दोस्त की तरह, और कुछ नहीं। मैं इससे पहले बिल्कुल सर एडम जी के बिल्कुल। चैनल में भी आया था, तो उन्होंने हाँ मेरी बात सुनी नहीं थी, क्योंकि मोमिन स्पेशल वो था, और वो थोड़े हाँ उस टाइप में है क्योंकि मुझे धारदार वो चाहिए, मोमिन चाहिए, तुम अभी जाओ, बाद में आना, ये सब करते हैं। आप वैसे नहीं हो, आप थोड़ा-सा ढंग से सुनते हो बातों को, इसलिए आपने मौका दिया बोलने का। अरे तो नहीं, इससे पहले मैं एक बार आया था, वो 25 दिसंबर का क्रिसमस स्पेशल कुछ था एडम अरे के चैनल में। अरे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई एक्स मुस्लिम है, उसकी उसको कुछ बात बताना है तो ये चैनल उसके लिए ओपन है। इसका ये मतलब नहीं है कि एडम बात करने नहीं देता। इसका ये मतलब है कि उनके चैनल पे सिर्फ मोमिनों से डिस्कशन होता है, और कोई एक्स मुस्लिम है, उसको अपनी बात बताना है, तो यहाँ प्लेटफॉर्म है। और ये भी एडम साहब का ही चैनल है। आप समझ रहे वो बात? तो पता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये बात को सारे लोगों को समझना चाहिए। वो इस वजह से नहीं है कि एडम खराब है और वो आपको बात करने नहीं देता, वो इस वजह नहीं, से मुझे तो है। वो बहुत पसंद है। हाँ ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने मतलब उस टाइप में बात किया कि अभी नहीं, बाद में आना, कहीं भी चले जाओ, सिनेगॉग चले जाओ, कुछ भी बन जाओ। मुझे अभी हम्म धार-धार दांत वाला मोमिन चाहिए, तुम बाद में आना। ये थोड़ा हाँ, तो लहज़ा मुझे उस टाइम ठीक आपको नहीं लगा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैं सोहेल दिल में साहब, नहीं लेता। आप आप कितने दिन से चैनल देख रहे हैं हम दोनों का? 6-7 महीने हो गए। है ना, 6-7 महीने से आप एडम साहब के चैनल को भी देख रहे होंगे। तो हुँ, आपको ये हुँ। पता ही होना चाहिए था कि भाई अपनी स्टोरी अगर मेरे को दिल की बात बतानी है, तो एडम सीकर उर्दू प्लेटफ़ॉर्म नहीं है उसके लिए, बल्कि साहिल का प्लेटफ़ॉर्म है। साहिल का हाँ, चैनल एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हैं। उस चैनल पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिनों से डिस्कस करते हैं। वो भी धारदार दाँत वाले मोमिनों को हम प्रेफ़र हाँ, करते हैं, है ना प्यारे भाई? तो हाँ, जितने पता लोग है। भी सुन रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम भी सुन रहे हैं, हमें पता है कि आपको अपने दिल की बात शेयर करनी होती है। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट एंड वी नो दैट कि वो दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चैनल मौजूद है। यहाँ पे आके आप अपनी बात बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जहाँ जो और चीज़ आप जिस भी वो तरीके से कहते हो सेट कि की गई है, हाँ, मैं 1 मिनट रुकिए। जहाँ जो चीज़ सेट की गई है, प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करिए कि कुछ वजह से उस तरीके से सेट किया है हमने कुछ रूल्स, उसको प्लीज़ फ़ॉलो करें ताकि जो मेन एम है हम सबका, वो पूरा हो जाए। जी भाई सोहेल भाई। हाँ, मतलब आप भी कहते हो कि कौन से एक दिन में आपका वो नॉन मोमिन वाला स्ट्रीम होता है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा। जब भी स्ट्रीम हाँ, ऑन करता हूँ तो बस ओनली फॉर मोमिन्स, ओनली फॉर मुस्लिम्स। ये भी मुझे हाँ, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं वो मिली। इस भाई वो इस वजह से अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ स्ट्रीम के कह दिया था कि कुछ अलग-अलग कामों में मैं व्यस्त हूँ। कुछ हाँ, बड़ा सुना था करने का मैं प्लान था। है ना? उस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मौका मिलेगा नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में कर दूँगा। हुँ, ठीक है भाई? हुँ। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा लगा सोहेल साहब, वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन। अच्छा, ठीक है। ये साहिल भाई, वो रश्मि का कमेंट था जो लड़की का, वो बिल्कुल हाँ, परफेक्ट था कि ये लोग एक्स मुस्लिम भी आ जाता तो उसको फेक है करने लगते मोमिन। क्या करने ये लगते? फेक है, मतलब ये एक्स मुस्लिम नहीं है, ये कभी मोमिन नहीं था, इस तरह फेक है ये करके अपने मोमिन लोग नीचे कमेंट में आ जाते हैं। अभी हाँ, ये कमेंट है इंडियन लवर 786, चुप कर हाँ, क्रिश्चियन लानती। हाँ। इनको जरा भी हजम नहीं होता कि इनके अगेंस्ट में कोई भी बात कैसे कर सकता है, वो भी इस्लाम से निकल के। हाँ, सही बात है। ये बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों को। क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए क्या नाम है अपने सोहेल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके, पक्का मुस्लिम। हेलो। जी भाई। हाँ, सब बढ़िया।
हाँ सब बढ़िया है सर। मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ, पर आप लोग को करीब करीब 1.5-2 घंटा से देख रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यू बात झूठ पे झूठी बोले जा रहे हैं। चलिए आप और सही कर इस दीजिएगा, लेकिन क्या आप फर्स्ट? नहीं नहीं, पहले भी आ चुका हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं है। अच्छा इसलिए पहले भी आज। पहले भी मैं बात बोला था कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हैं। हालांकि वो लड़की को तो थोड़ा सा भी इल्म नहीं था, इसलिए वो झूठ दिल के और सभी बात गलत बोली। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, अक्सर बात तो गलत बोली। अच्छा ठीक ओके, है, आप सही कर दीजिए सर। बिल्कुल। और उससे पहले एडम भाई ने भी रेफरेंसेस के साथ सही करना। बिना सुन लो यार, पक्का मुस्लिम। ठीक है, रेफरेंसेस के रेफरेंस भी देंगे, टेंशन नहीं लेने का। पहले बात सुन ये लो अच्छे से, पक्का मुस्लिम, पहले अच्छे से सुन लो मेरी बात। आपने कोई भी पॉइंट को रेफ्यूट करना है, पहले ठीक है, आपने रेफरेंस सुनेगा रे भाई। पहले आपने रेफरेंस बताना है, हदीस पेश करना है, कुरान की आयत पेश करना है, उसके बिल्कुल। बाद रेफ्यूट करना है। ठीक है, ओके ओके प्लीज गो अहेड। ओके। तो एडम सबसे पहले ये बात कहा कि अल्लाह ने दुनिया को 8 दिन में बनाया। उस भाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि वो जो सूरह मोमिनून, सॉरी सूरह हामीम सजदा सूरह में 41 आयत नंबर 9 to 11 और 12 दिखा रहे हैं ना एडम, तो उसको गिनने का तरीका गलत है। वो 2 + 4 + 2 + 2 गिन रहा है, हालांकि वहां गिनती 2 + 2 + 2 होगा, 6 होगा। लेकिन उसको गिनने का तरीका नहीं है, इसलिए वो तो मिशनरीज है। ये बात तो हम सब जानते हैं अच्छा से। हालांकि जो लड़का है तो ये भी मैं दावा से बोल सकता हूँ, इसको अच्छा से मैं जान रहा हूँ, ये भी मिशनरीज है। ठीक है, 2 झूठ तो कौन? यही बोल दिया कि 2 महीना पहले हमने इस्लाम कबूल किया, पहली सॉरी 2 महीने पहले हमने तुमको देखा, मतलब साहिल को देखा और एडम को देखा, 6 महीना पहले फिर तुमको देखा। बाप बचपन में उसको बाइबल पढ़ने दे रहा है। कौन मुसलमान का बाप बच्चे बाइबल देता है अपने बेटा को? हेलो हेलो। ओए ओए, पहले एक बात, चलो आओ दिन गिनते हैं। ठीक है, दिन गिनो। 2 दिन गिनते हैं। + 2 + 2 आपने कुछ 6 को 8 बताया प्लस प्लस करके। एडम साहब जरा क्या है भाई की उलझन को अरे दूर अक्सर जी से कीजिए। ये झूठ बोलता है यार, मैं इसको सर पहले भी फंसा चुके हैं, इसलिए डर से अरे लेता नहीं है। प्लस का ब्लॉक भी कर, गेम देख लेंगे यार, पक्का मुस्लिम, क्यों ये टेंशन ले रहा ब्लॉक है? करके रखा है, मुझे अभी डर से नहीं लेता है। अरे अभी प्लस करेंगे, रुक जा बे। करो करो ना बैठ के। हाँ सबसे पहले सूरह हदीद का आयत नंबर 7 ओपन कर लो। बको, एक सेकंड, पहले हम प्लस प्लस करेंगे। पहला जो मुद्दा आपने रखा है पहले हम उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद बाकी सारे के सारे मुद्दे, ठीक है, उससे पहले और नहीं। वहां से बोलने से नहीं चलेगा, वो कुरान का बोलने से चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का चलेगा। सर मैं आया आपकी बड़े गांड मार दूंगा अगर आप मजीद बोलेंगे तो। जो आपने तरीका बात से रखी बात है हम कर। उसको प्लस प्लस करेंगे। अरे तो अपना बाइबल का रुकना खिलाफ यार, कर सकते नहीं क्यों है। भी। सुन पक्का मुस्लिम, अभी तूने प्लस प्लस की जो गेम डाली वो एक मसला तो हल होने दे, बीच में क्यों बोलता है? रुक जा, खामोशी से सुन। किधर गया यार? सूरह 41 में है, आयत 9 to 12। ला 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 ला, किधर के ट्रांसलेशंस? एक सेकंड, ट्रांसलेशंस, लो जी, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला, देयर यू गो। जी सर, ले सर, जी सर पढ़िए। आयत नंबर 9 है ये। सर जो भी है पढ़ लें। ठीक है। पढ़िए सर। सूरह 41 आयत नंबर 9, आप कह दीजिए क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक साझेदार मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी और सारे जानों का परवरदिगार वही है। ठीक है, आयत नंबर 10 में भाव 10 ओपन करो। कितने दिन है सर ये? 2 दिन है ये। 2 दिनों में क्या पैदा हुआ है? 2 दिन में क्या पैदा हुआ? क्या पैदा हुआ है? सुना नहीं मैंने क्या पढ़ा था? जमीन सर मैं पैदा हुआ आपसे दोबारा से पूछ रहा हूँ, जमीन पैदा हुआ है। सो अल्लाह ने सबसे पहले जमीन पैदा किया, है। राइट? अभी इस टॉपिक में आएंगे, अभी इस टॉपिक नहीं, पहले 6 दिन और 8 दिन अलग क्लियर करो, ये टॉपिक सेकंड भाई में एक आएंगे, पहले सेकंड, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया यहाँ पे 2 दिनों में? भाग गया ना टॉपिक से भाई। भाई क्या बच्चों पहले वाली 6 बात दिन कर और रहे 8 हो? दिन यार। भाई वही पूरे कर रहा हूँ। अल्लाह ने जमीन वो पहले छोड़ो, 2 दिनों में क्या पैदा किया? जमीन पैदा किया। बेहतरीन हो गया। सब लोगों ने सुना पहले 2 दिनों में जमीन पैदा हुआ है। आगे करते हैं सर।
जी सर। अब उसने और जमीन पे उस क्या किया सर? हम्म, और उसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और उसमें हम्म बरकत रख दी और रहने वालों की हम्म आजीविका की तजवीज भी उसमें कर दी सिर्फ 4 दिन में। ये 4 दिन वो 2 दिन उसमें कैलकुलेट है, इब्न कसीर में भी है, तफसीरुल कुरान में भी है, हर ट्रांसलेट में भी है, ठीक है ना। वो 4 दिन जो सो इसमें आ रहा है ना बेसिकली अब 2 हम्म, दिनों में उसने पहले जमीन पैदा की, उसके हम्म, बाद 4 दिनों में उसने उसके ऊपर पहाड़ लगाए, हम्म, लंगर लगाए, हम्म, बरक़ात पैदा की और हम्म। ग़ज़ाएँ पैदा की 4 दिनों में। टोटल दिन कितने हुए सर? टोटल 4 दिन हुए, पहले 2 इसी में इंक्लूड है। कैसे इंक्लूड है? अल्लाह ने चलो इब्न तफसीर इब्न कसीर पहले ओपन 2 कर, दिन बोले, इब्न अब्बास का बाद कॉल में ओपन कर। बाद में करते हैं। अभी हम कुरान पे जा रहे हैं, तफसीरों पे नहीं। उस लड़की से मैं आगे कुरान पे अरे बात कर भाई रहा था। तुम्हारी औकात ही इतना है। पक्का मुस्लिम? फिर 1 गलती सेकंड किया पहले ये तूने। देखो कि यहाँ पे 4 दिन में अल्लाह ने क्या किया है? अरे जैसे तुम समझोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे, कौन समझेगा इसको। अबे बगैरत शख्स, उस लड़की से मैं कुरान पे बात कर रहा था। अगर नहीं तुम अच्छा, तफसीर हदीस को में तुम नहीं गए, मानते हो, सही मुस्लिम का हदीस में नहीं गए तुम। अगर अगर तुम तफसीर को मानते हो, वो बाद में बात करेंगे। अभी कुरान के मुताबिक हाँ, कुरान पे यहाँ ही पे मुताबिक है, 4 चलो दिनों कुरान से में, साबित करेंगे। हाँ ओके, कुरान के मुताबिक यहाँ पे अल्लाह ने 4 दिनों में क्या किया? हाँ, 4 दिन में जमीन भी बनाई उसने और उसके में पहाड़ भी गाड़ दिए, नहीं, 4 दिन बीच में दोबारा से बनाएंगे यार। पढ़ो। ये आयत हाँ शुरू होती है और अच्छा, से, और ओके ओके। पिछली चीज़, पिछले 2 दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब उसने हम्म, 4 दिनों में क्या किया? मुझे सिर्फ ये बताओ। एक मिनट, अरे मैं 1 मिनट, इससे पहले आप सूरह 11 और सूरह आयत नंबर 7 ओपन कीजिए, आपको वहां से समझा देते हैं हम अच्छा से, नहीं, मैं ओपन वहाँ से कीजिए। नहीं समझूँगा, मैं वहाँ से भी तुम्हारी नहीं औकात ही नहीं है समझूँगा। वहां से समझने का। तुम अब नहीं, सिखाओगे हम औकात लोग को यहाँ बैठ मोहम्मद के की कि नहीं क्या थी। सही और क्या मैं गलत है। भेड़चोद को नाम लिख के बाथरूम में उसके ऊपर रोज़ सुसु करता हूँ। औकात उसकी नहीं है। तमीज़ से बात तुम लोगों को करनी नहीं आती, तुम लोगों ने ज़लील ज़रूर अरे होना तुम होता है। एक औरत से तुम बेगैरत की तरह लोग से बात कर रहे थे। तुम लोग गैरत शख्स हो। मैं इतने तहज़ीब से यार साहिल इसके साथ इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, लेकिन साहिल हम्म। इन लोगों को गैरत नाम की चीज़ नहीं है, बेगैरत तरीन लोग हैं। तो नहीं, यार, इनको असल में मालूम रह के भी ऐसी हरकत करते हैं, तो क्या बोला जाए यार। ये तो जानबूझ के चाहते हैं कि इस तरीके की बात की जाए। यार पक्का मुस्लिम तेरे सामने जो लिखा हुआ है, उसको पहले डिबंक तो कर, बाद में तू तफसीर में चले जाना भाई। नहीं, ऊपर से तेरे को तो गालियाँ बोला निकाल रहा ना है कि भाई। चले जाना। बदतमीजियाँ कर रहा है। बात ये है कि अगर गालियाँ और बदतमीजियाँ करनी है तो भाई मुझसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं पंजाबी हूँ, मैं एक साँस में इतनी गालियाँ दूँगा तेरे मोहम्मद को कि तेरी जो चूहों के बाल है ना मुंड के अंदर सड़ जाएँगे। एक साँस में दूँगा, और वो भी लय में चलेंगी। पंजाबी के साथ तू गालियाँ का मुकाबला नहीं कर सकता। तो प्लीज़ तमीज़ से, इज़्ज़त से बात करो यार, आपसे तमीज़ और इज़्ज़त से बात करते हैं। देख ले साहिल साहब, अगर तमीज़ और इज़्ज़त से बात करनी है। हाँ, असल में मेरा थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था, तो आप क्या बोले मैं वो हाँ, मैं सर, सुना नहीं लास्ट में। मैंने कहा अगर ये तमीज़ और लेकिन इज़्ज़त से बात करना चाहते हैं तो कर हाँ, लेते हैं, नहीं तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है इस तरह हाँ, वो फिर बदतमीज़ी की हुई। दूसरे किसी से बात कर लें। पक्का मुस्लिम, हाँ तमीज़ के दायरे में रह के प्लीज़ डिस्कशन करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप तो अभी अगला यहाँ वीडियो पे टॉपिक कुरान, मेरा। आपसे बदतमीजी से बात ही नहीं की गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वो उस लड़की से कैसे बात की गई मैंने देखा है इस चीज को, क्योंकि लड़की से वो तो मैंने हाँ, बात लड़की वो छोड़ लड़की दे। वो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लड़की से कैसे बात की गई? तुमसे बात जो की जा रही तुम अपने तक रखो। जी, चलिए एक्सप्लेन करिए इस आयत को। जी, हम्म, मुझे आप ये बताइए, इस आयत में तुम्हारा अल्लाह क्या कह रहा है? क्या यहाँ पे ज़मीन क्रिएट करने की बात है या ज़मीन के ऊपर पहाड़ और बाकी चीज़ें लगाने की बात है? तो एक्सप्लेन कर रहे, सुनो ध्यान से। आयत नंबर 10, ठीक है, 2 दिन पहले हो गई, 9 में जमीन हो गई। हुँ, अब आयत नंबर 10 में है, और उसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और उसमें बरकत रख दी और रहने वालों की आजीविका की तजवीज भी उसमें कर दी सिर्फ 4 दिन में। हाँ सिर्फ में 4 दिन में। यानी एक मिनट एक मिनट एक अच्छा, मिनट यानी पैदा करने के पहले 2 दिन और दाह फैलाने बिछाने के 2 दिन, या कुल 4 दिन हुए। पैदा पैदा करने के नहीं, भी 2 दिन इसी में इंक्लूड है। तफ़सीर नहीं पढ़ो मेरे सामने। अरे डोंट भाई रीड द तफसीर नहीं, तफ़सीर। कौन अब्बास पढ़ रहे, अपने अभी अब्बास का कॉल पढ़। म मत पढ़ो अरे वो इब्न अब्बास। तफसीर ही मैंने है ना कहा रे है भाई। तफ़सीर पढ़ो। तफसीर है वो, डोंट हदीस तफसीर डोंट होता रीड है। द तफ़सीर। तफ़सीर नहीं पढ़ो। मुझे ये हम्म बताओ, इस आयत में मुझे पता है कि तफ़सीर राइटर्स को इसको 6 दिन बनाना है, क्योंकि अल्लाह ने 3 जगह पे 6 दिन में सारा कुछ किया है। लिहाज़ा तफ़सीर राइटर्स मजबूर हैं कि किसी तरीके से इसको 6 दिन में लेके जाएँ। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने कुरान में 6 दिन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वो 8 दिन कर गया है। और अरबी के किसी भी कायदे को पकड़ लो, ये 6 नहीं बनते जब तक आप तफ़सीर राइटर की बकवास नहीं पढ़ते। सो वन्स अगेन, अब मैं आपको बताता हूँ,
अल्लाह ने कहा उसने 2 दिन में जमीन बनाई। आपके पास कुरान में आता है कि जब जमीन अल्लाह ने बनाई तो जमीन कांपी, तो अल्लाह ने फिर उसके ऊपर पहाड़ रखे पेग्स की मानिंद। तो लिहाजा 2 दिनों में पहले उसने जमीन बनाई, उसमें पहाड़ नहीं थे। फिर जब जमीन कांपी, अल्लाह ने उसके ऊपर पहाड़ बनाए। अब जमीन कांपनी खत्म हुई, उसके ऊपर फिर अल्लाह ने बरकत पैदा की और दरख्त, चरिंद परिंद और बाकी तमाम चीजें बनाई। और इसके लिए अल्लाह ने कहा है कि मैंने 4 दिनों में बनाए। अगर अल्लाह इंसानों की तरह लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानता तो यहाँ पे वो 2 दिन रखता, 4 नहीं रखता। उसने यहाँ पे 4 लिखा है। आपके अल्लाह को मैथ्स नहीं पता था, अदरवाइज ही हैज टू राइट 2 डेज, क्योंकि 2 डेज वो पीछे कर चुका है। अब चूंकि यहाँ पे 4 है तो 6 पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अल्लाह ने आसमान को बुलाया, वो एक सेपरेट चीज है, बुलाता बुलाता उसने जो कुछ भी किया वो करो, लेकिन फिर उसने आसमान को बनाया 2 दिनों में। अब आपके हो गए ये 8 दिन। द प्रॉब्लम इज कि अनलेस कि आप तफसीर का सहारा लो, जो कि मजबूरी में इस चीज को फिक्स करने की कोशिश करती है, बिकॉज वी ऑल नो कि 6 अदर जगह पे जमीन इस तरीके से बनी है। देखो बात क्या है ना एडम, दरअसल बात ये है कि जब तुम लोग कुरान में मतलब जो चीज खुशी का मिल जाता है ना, वहां रुक जाते हैं और हटते नहीं हो वहां से। हालांकि कुरान में है इस बात का जिक्र कि इस कुरान में जो टेढ़ वाले होते हैं उसके लिए तो टेढ़ ही है, अच्छा नहीं मिलेगा, समझे ना। और रहा पॉइंट, इस आयत को हम बेहतर समझेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर समझेंगे? कौन बेहतर समझा होगा? या तुम जैसे लोग बेहतर समझोगे? कौन समझा होगा? नबी की हदीस दिखाओ इस आयत के लिए। इब्ने कसीर ओपन करो, वहाँ हदीस नंबर मेंशन है। इब्ने नबी की कसीर, हदीस दिखाओ मुझे, नबी की हदीस दिखाओ। तेरे इब्ने कसीर कमेंट्री ओपन करो जो हमेशा करते रहते हो। ओके, मैं साहिल साहब इनके लिए अपने कसीर ओपन हाँ, करने लगूंगा। इस नबी पे की मुझे हदीस होना चाहिए उधर। इस पे नबी की हदीस आनी चाहिए मेरे पास। कसीर का हर इब्ने अब्बास का कॉल नहीं लाना, नबी नबी का कॉल लेके आना। इब्ने अब्बास जानते हो कौन है वो? अरे जो भी कोई भी गांडू है। है उसका मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। आपने नबी का कॉल कहा है तो मैं नबी का कॉल यकीनन इस यकीनन मैं वक्त तो सबके ऊपर अजाब मैं बन के आपसे घूमूंगा, याद नबी का रखना इस कॉल बात। मांग रहा हूँ। जो आपने कहा था प्लीज इज्जत दें, इज्जत लें और जो बात की है उसको पूरा करें। आपने नबी का कॉल कहा है मुझे, यार क्यों नहीं चल रही? हाँ, अगले बार भी मैंने झूठा प्रूफ करके किया था। इब्ने अब्बास, हाँ ओपन करो इब्ने कसीर। सब्र करो। अभी झूठा कौन है साबित हो जाएगा भाई, वो टेंशन प्रूफ ना हो ले। जाएगा, बताने दरकार नहीं है। इसको हिंदी ट्रांसलेट कर देना भाई, उर्दू मेरा बहुत कमजोर है। मुझे हिंदी नहीं आता, लिहाजा आप चुप करके मुझे अपनी सुन आता है, लेंगे जो साहिल को जहाँ आता है, यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग। मुझे जाए। उर्दू फिर नहीं आता। हिंदी वाला चैनल ले आए, मेरे पास नहीं है यहाँ पे। अच्छा तुम ही पढ़ दो फिर, ऐसा हर कर दो। चीज कादर अल्लाह वगैरह वगैरह तख्लीक अपनी कमाल कुदरत से सिर्फ 2 दिन में पैदा किया। तुम्हें ना इसके साथ कुफर करना चाहिए, ना शिरक करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, इससे पालने वाला तफसील याद रहे आयतों में जमीन आसमान 6 दिन का। देखें साहिल साहब, ये देखें क्या कह रहा है, ये हाँ, तफसील याद रहे कि और डिफरेंट कुरान की आयतों में जमीन और आसमान का 6 दिन में पैदा करना बयान हुआ है, और यहाँ इसकी पैदाइश का वक्त अलग बयान हो रहा है। साहिल समझ रहे हैं? तफसीर हाँ, इब्ने हाँ, कसीर हाँ। कह रहा है कि दीगर चूंकि यहाँ पे 8 दिन है और बाकी आयतों में 6 दिन है, लिहाजा हम क्या करेंगे सुने। बस मालूम हुआ कि पहले जमीन बनाई गई। इमारत का कायदा यह है कि पहले बुनियादें और नीचे का हिस्सा तैयार किया जाए, फिर ऊपर का हिस्सा और छत बनाई जाए। चुनाचा कलाम अल्लाह शरीफ की एक और आयत में है, अल्लाह हुआ जैसे तुम्हारी जमीन बनाई, जो कुछ भी इसमें पैदा किया, आसमान ने ठीक 7 आसमान बना दिए। यहाँ सूरह नाज़ात में वगैरह वगैरह। नाजियात होता है। अच्छा, फिर फरमाया जमीन को इसके बाद वगैरह वगैरह, बात की बात है ये भाई उससे क्या बात पढ़ करूंगा रहा है इसके भाई? ऊपर। मेन चीज जो तुम्हारा काम तो लिहाजा सिर्फ सही बोल बुखारी के भाग रहे हो। एक शख्स ने बाद आयत में कुछ इख्तलाफ सा नजर आता है। चुनाचा एक आयत में है ये क़यामत के दिन सब आपके नस्ब होंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो फिर वो कंट्रडिक्शन भाई दिखा रहा है। भाई साहिल भाई, साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई आप इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते? उसमें ऑप्शन नहीं होगा ना भाई। मतलब इख्तलाफ और दूसरे जो फरमाया। अच्छा जी, जिन आयतों में एक दूसरे का सवाल है इनका इनकार है। ये देखें, अब वो क्या कह रहा है, जिन 2 आयतों में एक में आपस का सवाल जवाब और एक में इनका इनकार है, ये 2 वक्त में सूर में 2 नुत्फे फूके जाएंगे, फिर एक आपस में पूछगिछ होगी। सर कंट्राडिक्शंस बता रहा है इसके अंदर वो, इस वजह से वो सारी कंट्राडिक्शन बताने के बाद वो क्या बताएगा। ये देखें, कुछ इख्तलाफ नहीं, फिर पहले 2 दिन में जमीन बनाई गई, फिर आसमान को 2 दिन में बनाया गया, फिर जमीन की चीजें पानी वगैरह 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 2 दिन में बनाए गए। ले साहिल साहब, ये वो चाह रहे थे देखना, एंड में फाइनली ये आ गया। नाउ हाँ, उसने क्या किया है, 1.5 पेज पे एक्सप्लेन किया है इब्ने कसीर ने कि चूंकि कुरान में इस जगह पे 8 दिन है, 2 जगह पे 6 दिन है, लिहाजा हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, और हम जो 4 दिन है उसको नहीं लेंगे सेपरेट, हम इसको मिक्स करेंगे जैसा कि करने की कोशिश कर रहा है। नाउ मेरे भाई, एक मुझे एक मिनट तफसीर एक इब्ने मिनट कसीर में मैडम, जरा मोहम्मद मैं का कॉल दिखाओ। मेरे पास तफसीर इब्ने कसीर रखा हुआ, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तुमको दरकार नहीं है पढ़ने का। खोल के तुमने स्क्रीन पे जितना दिखा दो, ब्लेंडर किया ना मैंने देख लिया, कितना स्क्रीन पे तुमने दिखा ब्लेंडर दो किया। स्क्रीन पर दिखा दे। जी।
एक मिनट। अरे डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया भाई, वेट तो क्या कर रहा भाई? ले साहिल, एक और चीज जो मैं बात कर रहा था, अल्लाह ने पहले जमीन बनाई और बाद में आसमान बताया, जबकि दूसरी सूरतों में अल्लाह ने पहले आसमान बनाया और बाद में जमीन बनाई। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज, जमीन पहले बनाई गई है या आसमान? तीसरी प्रॉब्लम लाते हैं, अगर आसमान नहीं बनाया गया था तो दिन का तयन कैसे हो रहा था? हाँ, पांचवी बात बनाते हैं, अगर आसमान नहीं बनाया गया था तो जमीन कहाँ पे थी? क्योंकि 10 काए के अंदर ही जमीन है। हाँ, 7वीं सेंचुरी के अरब, जिसको साइंस का बिल्कुल भी नहीं पता, वो जब बातें लिखेगा तो वो ऐसी ही लिखेगा, इसमें किसी खुदा की बातें नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। जमीन तो स्पेस में ही है। रुक गया मेरे स्पेस भाई, पहले बन गई। रुक गया मेरे भाई, बहुत इतना स्किप मत करो यार, सुन लो क्या बोल रहा हूँ। कितना तुमने ब्लडर किया ना, यहाँ सब देखा। अरे तेरा तफसीर डिवाइस इब्न नॉट कनेक्टेड है तो तेरी, अच्छा दूसरे आईडी से दूसरे आया। नाम से है, नहीं, दूसरे ये आईडी भी से अच्छा कह है। रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही भाई है मेरा? मैंने जो भी ब्लंडर किया आप स्क्रीन पे दिखाएं और फिक्स कर दें। हाँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तफसीर इब्न कसीर, नहीं, अगर मैंने एक तफसीर वर्ड इब्न भी आगे कसीर पूछा तो मैं सामने तुम्हारा रखी ऊपर हुई नहीं है, करूंगा, ठीक है। तुम वहाँ आप पढ़ो, मैं यहाँ पढ़ स्क्रीन रहा हूँ, पे मेरे पास दिखाएं बुक और मौजूद है, पढ़ें। दरकार मैं नहीं है, यकीन ठीक कैसे है। करूं कि आप और तफसीर तुम्हारा इब्न एक कसीर एक से पढ़ें? एतराज कल बैक स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह गया उधर। भाई जब तक मैंने तफसीर इब्न कसीर सामने खोल के पढ़ी है, आपके पास अगर कोई डिफरेंट है, स्क्रीन पे दिखाएंगे नहीं तो मैं पढ़ने नहीं दूंगा। प्लीज दिखाएं स्क्रीन में क्या देखना चाहते हो? तफसीर इब्न कसीर जो आपके पास है, जहां से तुम पढ़ रहे हो। स्क्रीन ओपन करूं मैं? जो भी हाँ ओपन ना भाई, करो, पहले शेयर भी तो स्क्रीन बोला करो, था। मेरे लिंक भाई प्राइवेट ऐसी चैट में दे दो, एक जो मिनट, भी करना है वो करो। हमें जब तक मैं मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा। मेरे अगर कैमरा ओपन करूंगा तो मेरे लिए सही नहीं है, उसका रीजन कुछ है, ठीक है। भाई आप जो जिस भी तरह करें, तुम्हारा लिंक भेजें, कुछ भी करें, मैं जब तक देखूंगा नहीं मैं नहीं पढ़ने दूंगा। भाई, मेरे पास बुक मौजूद है, हार्ड कॉपी में मैं पढ़ रहा हूँ। ओके अरे सही तो इस दौरान सुन कहा। क्या मैं झूठ सुन, बोलूंगा? अरे पक्का हाँ मुस्लिम बिल्कुल। बात सुन, पक्का मुस्लिम बात सुन। कैमरे की सेटिंग में जा, उसमें सेटिंग में वो बैक कैमरा, तू जो है उसको बैक कैमरा सिलेक्ट कर और उसके बाद बैक कैमरा ऑन कर तेरा, और वो हार्ड कॉपी दिखा के वहां से पढ़ना शुरू कर दे। तेरी शक्ल मत दिखा भाई। ठीक है, चलो यही करता हूँ फिर। हाँ, सेटिंग में जा और बैक कैमरा वहां सिलेक्ट कर। हाँ, कर दिया। कर दिया ना? हाँ, अभी ओपन कर कैमरा और किताब में दिखा के पढ़। ठीक है, चलो ऐसे ही करता हूँ फिर। किताब दिख ही रहा दिखाना है? भाई, कुछ और मत दिखा देना। चालू करेगा कैमरा पहले। दिख रहा है? अबे चालू चालू दिखेगा तो करेगा दिखेगा। कैमरा तो दिखेगा ना, हार्ड कॉपी है बोला ना तू। मुझे पता है, मैंने चालू कर दिया, देखो दिख रहा है ना हार्ड कॉपी। हाँ अभी दिखा, चल। ओके साहिल एक सेकंड, देखो, ये साहिल देखिए, तफसीर इब्न कसीर। ये क्या लिखा हुआ है साहिल? तफसीर इब्न तफसीर कसीर, इब्न हाँ कसीर। ओके पढ़ो जी। पढ़, थोड़ा ये आगे नजदीक बढ़ रख। दूंगा ना? जहां से शुरू होता है वहां से पढ़ो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो। बंद क्यों क्या किया मतलब रे? बिल्कुल? एक सेकंड, स्क्रीन पे दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ। अच्छा, साहिल अच्छा। वेरीफाई करेगा तुम सही पढ़ रहे हो। कैमरा चलो, पास लेके साहिल जाओ। वेरीफाई कितना बड़ा साहिल एडम आलिम है, मैं नहीं जान रहा हूँ क्या। चलो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 9 से अरे टेढ़ा मत 12 कर, सीधा रख। अबे सीधा रखना। दिख रहा है? यही तरीका है बात करने का तुम्हारा, सीधा कर, सीधा कैमरा भाई, घुमा सीधा या कर। किताब घुमा। ठीक है? हाँ ऐसे, हाँ। ठीक है। तर्जुमा, तू कह दे कि क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। सारे जानों का परवरदिगार वही है। उसने जमीन के ऊपर जमीन में से ही पहाड़ पैदा कर दिए और उसमें बरकत रख दी और उसमें रहने वालों की गिजाओं की तजवीज भी उसी में कर दी, सिर्फ 4 दिन में ही। सवाल करने वालों का जवाब पूरा हुआ, ठीक है। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और वह धुआं सा था, बस उसे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या जबरदस्ती। दोनों ने अर्ज अरे किया कि हम तफसीर पढ़ना भाई, तर्जुमा क्यों पढ़ रहा है? तफसीर पढ़। तर्जुमा पता है ना तुम्हें, ठीक है। तफसीर पढ़ रहे। जमीन और आसमान की, ठीक है। जमीन और आसमान किस तरतीब से पैदा किए गए? नंबर 9 से 12। हर चीज का खालिक, सुनना हर भाई, चीज। भाई प्यारे भाई, पक्का मुस्लिम, सुनना। वो तू बोलो रसूलुल्लाह का कॉल खाली वहां पेश कर दे, क्योंकि उसकी तफसीर बहुत बड़ी है। मेरे जो भाई, तेरा तो पॉइंट है ना, हाँ वो रसूलुल्लाह का कॉल पेश, वो पढ़ दे खाली दिखा के। पूरी भाई, तफसीर ये मत बस पढ़।
मेरे भाई बस ये 2 पेज का ही बात है। अगर मैं हाँ, अचानक से उसमें रसूलुल्लाह का कॉल किधर है, वो दिखा देना भाई, वो पढ़ भाई देना खाली। वो अचानक से मैं भी नहीं दिखा सकता हूँ ना। अब तुम पढ़ने भी नहीं दे रहे हो, तुम जानते हो यहाँ बात क्या क्या मतलब दिखा अच्छा, रहा है। तुझे तुझे मालूम नहीं याद वो है? किधर है? मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ ना, तुम तो इतना टाइम तू बोल रहे पहले थे, इसका टाइम माइक म्यूट करके पढ़ ले, और जब रसूलुल्लाह का कॉल तक पहुंच जाएगा तो फिर माइक ऑन करके तो बता दें। ध्यान हाँ, रखिए, ऑडियंस समझ जाएगी ना क्या बात है। तुम नहीं तो डरते यार, भी तेरे हो। को मौका दे रहे हैं। सुन सुन सुन, एक काम कर, तू पूरी तफसीर तो बहुत बड़ी है, तेरा दावा था कि तुमको मालूम है कि रसूलुल्लाह बहुत को बड़ी नहीं मालूम है, है। 2 पेज का है, बस 2 हाँ पेज का तो है, 2 पेज। अबे बस 2 पेज नहीं होता मेरा भाई, बहुत होता है। यार सुन, इतनी देर में मैं तू तेरे पढ़ को लेगा यार, माइक म्यूट करके हाँ, पढ़ ले, इसलिए और जब जहां पे माइक रसूलुल्लाह का कॉल आएगा वहां पे बता दें, बस माइक खत्म। हाँ, माइक एंड ऑफ ऑन कर डिस्कशन। देना, मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ जब तक। मेरे भाई ठीक है, चलो तुम्हारी हाँ, बात को हाँ, रखता हूँ। म्यूट कर सुपर ले। चैट ले सही। सुन सुन, पक्का मुस्लिम भाई सुन, अभी म्यूट कर, तू पढ़, जहां पे रसूलुल्लाह का कॉल आ जाएगा ना, अनम्यूट कर लेना, मैं बोलना बंद कर दूंगा तभी। One eternity later. चल ठीक भाई, है, तो इसको साहिल मिल भाई गया, मिल आपका गया हो भाई। गया। साहिल भाई हाँ, आपका हो नहीं गया। आपके लिए रुके थे, आपके लिए रुके थे, बिल्कुल। आप खोल दो। दरअसल बात कुछ यूं है कि आपने जो यहाँ पर ये जो मतलब बोला है ना कि आप वही पढ़ेंगे जो कॉल है, ठीक है। तो मैंने उस हाँ, कॉल को पढ़ के, एक मुस्लिम तो समझ सकता है, लेकिन आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। इसका हल के अरे लिए मैं भाई आपको ये सब एक मिनट भाई भाई भाई, एक मिनट। एक मिनट, पक्का मुस्लिम, ये सब फालतू टिप्पणी मत दो। वो जो आप पढ़ना चाह रहे थे भाई रसूलुल्लाह का कॉल, आपको यार रुक जा, पक्का मुस्लिम प्लीज देखो, ये गलत तरीका है आपका। आप कह रहे थे कि पढ़ के, मैं जब आप हमने आपसे कहा था कि वो कॉल जहां लिखा है रसूलुल्लाह का, आपने तभी कैमरा ओपन करना है जब मिल जाएगा और पढ़ना है। आप पहले वो ओपन ठीक करके है पढ़ो, मेरे भाई, मुझे मिल बाद में गया ना क्या डायरेक्ट दिक्कत है में। वो बताओ। भाई मुझे कहीं जाने की दरकार नहीं, तुम तफसीर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो ना, मैं कुरान से ही प्रूव कर रहा हूँ। तुम नहीं, मेरे मुंह से जा रहा है तफसीर ही तो एक्सेप्ट करनी है, कॉल दिखा। कॉल तुम दिखा चालू मेरे करके, भाई इसको मिला नहीं कुरान है। से ही भाई कुरान से ही दिखा देते क्योंकि ना। वहां पे कॉल है ही नहीं ना, तो मिलेगा कैसे नहीं, यार? सब है, लो यहाँ से तो पढ़ो। दिखाओ ना, ये कॉल दिखाओ ना यार, रसूल ये का है कॉल सूरह दिखाओ। हदीद। एक मिनट, सूरह हूद है, सूरह नंबर 11 आयत नंबर नहीं, 7। हाँ रसूल का कॉल दिखा वहीं पे, एक बाप की अबे औलाद बन, जाहिल इसको भाई, बोल 10 मैं रहा की तुम्हें था, नहीं। कुरान दिखा रहा हूँ, अब तुम हदीस में आ रहे हो। मैं कुरान मैं से दिखा कुरान रहा हूँ। बाद में देखूंगा, पहले रसूल का कॉल दिखा इसी हदीस में तू ही जो तो तूने जब कहा से है। उछल रहा था। तुम्हारी हैसियत ही यही है एडम, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं अबे है। तुम जलील, क्रिश्चियनिटी पे तो बात कर। कितना देख कैसा जलील करता है अल्लाह तुम्हारा, लाइव में तुमको भेज के। अभी तू जब से ये दावा कर रहा था, ये उछल कूद कर रहा था कि तुमको कुरान समझ में आता है कि रसूल को कुरान समझ में आता है, मैं तफसीर से बताऊंगा रसूल का कॉल, जब से तू उछल रहा था इधर, फिर तू बोला कि मैं 2 पेज है पूरा पढ़ता हूं। हमने कहा म्यूट कर ले, पढ़, और जहां रसूलुल्लाह का कॉल आ जाएगा वहां ओपन करना। अब क्यों नहीं दिखा रहा? अरे बेगैरतो, बेशर्मो, अगर शर्म नाम की चीज है तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले कि तफसीर में रसूलुल्लाह का कॉल नहीं है। भाई मेरे से गलती हो गई थी, चलो मैं कुरान से साबित करने की कोशिश करता हूं। तुम लोग इतने डिसऑनेस्ट क्यों होते हो यार इस्लाम का दिफा करने में? हाउ कैन यू बी सो डिसऑनेस्ट? 5,000 लोगों के सामने तुम डिसऑनेस्ट होके इतनी शान में तुम झूठ बात करते हो, गलत बात करते हो। अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले पहले कि वहां पे मुझे नहीं मिला, मैं कुरान से साबित करने की कोशिश करता हूं, और कर, कोई मुश्किल नहीं। पहले अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर कि उधर नहीं लिखा हुआ है रसूलुल्लाह का कोई भी कॉल। क्या गलती एक्सेप्ट करे बताओ। क्या उधर रसूलुल्लाह का कॉल लिखा है? मेरे भाई वहाँ रसूलुल्लाह कॉल है नहीं है, वो मैंने यहाँ कुरान में क्या मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो एडम उस चीज को मान रहा नहीं है। भाई वहाँ तू 2 तू + 2 तफसीर क्यों + 2 लेके आया? 6 है। एक नहीं, मिनट एक मिनट एक मिनट तफसीर उसको समझाने के लिए आया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना तफसीर को। नहीं वो तो पढ़ने नहीं दे नहीं, रहा मुझे। तूने तूने बोला कि तुमको समझ में आता है कुरान की आयत, क्या रसूल को समझ में आती है? बिल्कुल सही मैंने कहा, तो उसको कोई दो राय नहीं है। इब्न तो, अब्बास से तो वो कॉल नकल रसूल है का इसमें। कॉल, भाई तो वो रसूल का कॉल बता ना, बता रसूल का कॉल। साहिल तेरा होगा तो तो बात, बता तेरा दे। तो आर्ग्यूमेंट मैंने था। एक मिनट, मेरा आर्ग्यूमेंट उस वक्त मैं कुरान को आयत भूल गया था, इसलिए मैं रसूल को कॉल लिखा रहा। मैं जब कुरान का ही आयत लिखा जा रहा तो फिर तो खत्म होगी सब बात। मैं कुरान बता से प्रूव देना कर रहा हूँ कुरान ना। की आयत, लेकिन वो रसूल का कॉल, अरे रसूलुल्लाह मुझे का वो कुरान कॉल तो बता मुझे दे। अरे भाई कुरान के इसमें नंबरिंग नहीं है ना, इसमें कॉल नकल है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुरान का नंबरिंग बता दे रहा हूँ तुम्हें। मतलब रसूलुल्लाह का कोई कॉल नहीं है इस आयत पे? है क्यों नहीं, लेकिन उसमें नंबरिंग नहीं है। तो नंबरिंग बता, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। है तो वो लेके आया भाई, क्यों टाइम वेस्ट भाई बता ना। नंबरिंग हो ना हो, स्क्रीन पे दिखा ना और पढ़ना शुरू कर। मेरे भाई मैं जब कुरान से ही दिखा दे रहा हूँ, तुम क्यों भाग नहीं, रहे हो? अरे इतना बता बेगैरत हो। देना। रसूल कितना का कॉल बेगैरत हो दिखा, यार। बगैर अरे तू डायरेक्ट है, तेरा अल्लाह ही मोहम्मद के था। कॉल दिखा रहा हूँ यार, अल्लाह ही के कॉल दिखा रहा हूँ। पहले मुझे वो दिखा,
जो तू अभी पढ़ने के लिए निकाला था तफसीर तीन इब्ने पेज कसीर पूरा से। पढ़ूंगा, तुम्हारे सामने पढ़ूंगा 3 पेज, तो ही समझ में आएगा। मुझे वो कॉल सिर्फ पढ़ के दिखा रसूल का। 3 पेज पूरा कॉल ही है, अपने से 3 कोई भी पेज कॉल कमेंट्री नहीं नहीं है, मैं करता है। चपेड़ मार के रसूल का मुंह कॉल तोड़ है। दूंगा साले एक झूठे मिनट, एक मकार। मिनट। एडम साहब एक मक्कार मिनट, तो तू है यार। एक मिनट पक्का मुस्लिम 3 पेज वो रसूलुल्लाह का कॉल है। तब वर्ड टू वर्ड तो पूरा कॉल नहीं है, लेकिन तफसीर पे अपने तरफ से उसको देखे एक्सप्लेन दोस्तों किया जाता है। कितने ठीक झूठे है, हैं, देखे। अच्छा एक्सप्लेन किसने किया है? अरे तू इब्ने कसीर का तुम हमेशा रेफरेंस देते ना, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो उसे? भाई सवाल उस पे नहीं है, इब्ने कसीर या किसी और पे नहीं है। तूने ये कहा था कि मैं रसूल का कॉल बताऊंगा। अरे यार मैं डायरेक्ट कुरान से ही दिखा दे रहा हूँ ना। तो रसूल का कॉल नहीं है ना इसका, इसमें नंबरिंग अभी मेरे पास नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास नंबरिंग गई लेके। बाहर में, किसी ने नंबरिंग मांगनी है? किसी ने मांगी नंबरिंग? अरे किसी यार ने किस नंबरिंग नहीं किस्म मांगी। पे ये बात करता है, इसको एक तो बात करने का तरीका नहीं है। औरत को जब इतना गंदा लैंग्वेज में बात कर सकता है तो हमसे फिर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। औरत औरत औरत। अरे तुमसे ज्यादा जलील औरतों को किसने किया है? मोहम्मद इस्लाम ने, से ज्यादा जलील औरतों को किसने किया भाई? मोहम्मद ने। वो इस्लाम का हिस्सा है ना एडम साहब। नहीं नहीं सर, इस्लाम तो सिर्फ उसके बाद बना है। असल में मोहम्मद ने जलील कर दिया तो इस्लाम बना था। इस्लाम बन गया, सही बात है। जो मोहम्मद ने जलील किया उससे इस्लाम बना। बिल्कुल। तो आपको पक्का मुस्लिम साहब वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है किससे क्या बात की। आप वो रसूलुल्लाह का कॉल तफसीर में से पेश कर दे, वरना एक्सेप्ट कर ले कि नहीं है मेरे पास। उसके बाद आप फिर कुरान में जाइए और एक्सप्लेन करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुरान में जाके एक्सप्लेन कर दें आप, कोई मुश्किल नहीं। मेरे लेकिन भाई पहले अपनी गलती तो एक एक्सेप्ट करो। ठीक है मैं कर रहा हूँ 1 मिनट। जो तुम हर हाँ बात की ये बात बोलते हो ना कि तुमसे ज्यादा औरत को किसने जलील किया, कि तुम शायद भूल रहे हो कि कभी भी कोई इस्लाम ने किसी आदमी का मरने के बाद पहले औरत को जन्नत में जलाया नहीं रसूल है का अभी तक। कॉल पढ़ दे। कौन इस्लाम जलाया औरत को? आदमी मरने के बाद औरत को उसी में बैठा के जला दिया? इस्लाम का था क्या ये रसूल चीज? का कॉल पढ़ दे। प्रथा ये इस्लाम का था क्या ये? हिपोक्रेसी की भी बताओ सीमा साहिल। होती है। भाई रसूल का कॉल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अरे भाई जब मैं बोल रहा हूँ अभी मैं पढ़ूंगा तो पूरा 2.5 पेज पढ़ूंगा, वरना मैं कुरान से पढ़ूंगा। रसूल क्या का 2.5 कॉल पेज पढ़ दे। रसूलुल्लाह का कॉल है? क्या 2.5 मेरे पेज भाई रसूलुल्लाह का कॉल है? 2.5 पेज रसूलुल्लाह कॉल नहीं है, उसमें से बीच में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अब एक गधे इंसान जब तो खुद मान रहा है कि 2.5 पेज रसूलुल्लाह का कॉल नहीं है, तो क्यों पढ़ के सुनाएगा हमको? साहिल भाई इसको म्यूट करके पढ़ने दो, 2.5 3 4 पेज जितना अरे पढ़ना वही दिया था भाई, नहीं है उसमें, इस वजह से तो इतना। अरे उसको वही तो टाइम दिया था हमने, उसमें 7-8 सुपर चैट्स भी ले ली, वो पढ़ चुका है, उसमें उसको मालूम पड़ गया नहीं हुआ है, नहीं है करके। हाँ तो वही चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा ना ये, इसको भी मालूम है कहीं लिखा नहीं है। तो फिर वही भाई पक्का मुस्लिम यार, कसम से यार, तुम लोगों से ज्यादा धोखेबाज मैंने किसी मजहब वाले को नहीं देखा यार। अभी अभी जो साहिल आपको पता लगा, इसको मैंने अपने चैनल पे ब्लॉक क्यों किया? हाँ ये हरकतों की वजह से। ये इसी तरीके से आया था, इसी तरीके से जलेबी बनाई जा रहा था, और मैंने कहा यार दफा हो जा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ बर्बाद करूं। दैट इज व्हाई आई ब्लॉक्ड हिम। और अब ये यहाँ पे आया कि तूने मुझे अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया। अबे तुम जैसे लोगों से मैं क्या बात करूं जो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट करो कि यार नहीं है रसूल का कॉल, आओ मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट देता हूं। तुमने ब्लॉक इसलिए किया था ना कि इसलिए मैं तुम्हारा पोल खोल दिया। सुन, तुम मेरा फिर पोल ओवर जिंदगी में कभी कॉन्फिडेंस नहीं की खोल बात सकते। नहीं कर। तुम मेरा पोल जिंदगी में दोबारा अपनी माँ के अंदर घुस जाओ और दोबारा पैदा हो गया हो तब भी नहीं कर सकते। दैट्स द रियलिटी। सुन पक्का मुस्लिम, फालतू बात करने के बजाय अगर तू रसूलुल्लाह का कॉल अभी पेश नहीं कर सकता तो इसको एक्सेप्ट कर कि मेरे पास रसूलुल्लाह का कॉल मौजूद नहीं है, तफसीर में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मैं कुरान से दूसरी आयतों से इसको साबित करता हूं। तू एक्सेप्ट कर, तेरे को अभी मौका दे देंगे, वरना जब रसूलुल्लाह का कॉल आ जाएगा तब अपनी हुज्जत फिर से लेके आना, क्योंकि आज हम तेरे को मौका नहीं देंगे। नाउ डिसीजन तेरे ऊपर है, क्या करना है। ठीक है चलो, जब इतना बोल रहा है तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल अभी मैं नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे नंबरिंग और वो हदीस जो मैं बयान कर रहा हूँ, अगर नंबरिंग और हदीस चाहिए ही नहीं। ठीक नहीं है चाहिए अभी नहीं, फिलहाल झूठ वंस अगेन झूठ। एक इस किस्म की बकवास नहीं चाहिए मुझे। ये बोलो कि तफसीर इब्ने कसीर में इसके अंदर रसूल का कॉल नहीं है, आई एम सॉरी प्लीज। ये 2 नंबरी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। बोलो कि तफसीर इब्ने कसीर में रसूल का कॉल नहीं है, बोलो। तुमने पूरा तफसीर इब्ने कसीर पढ़ा है क्या जो तुम बोलती कि कॉल नहीं है इसमें? पढ़ा है, इस आयत की पढ़ा है भाई। मेरे भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है कुरान पे बात करने की। अभी मैं अबे गांडू इंसान। ले जी, अब मैं दिखाता हूँ रसूल का कॉल। ले साहिल भाई आ जाए उर्दू में। रसूल का कॉल, रसूल ने कहा, इस पे रसूल सख्त नाराज हुए, ये कुरान की आयत उतरी जो ये दिखाना चाह रहा है मुझे, वो मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये हदीस गरीब है। प्रॉब्लम ये है, इसे पता है कि अगर ये स्क्रीन पे दिखा के पढ़ेगा रसूल का कॉल तो वहां पे उसने लिखा हुआ है कि हदीस गरीब है, ज़ईफ है।
Now the problem is these guys are idiots. They are demonic beings. अब बेसिकली वो मुझे कुरान की आयत दिखाना चाह रहा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कुरान की आयत के बारे में, कि कुरान में 3 मकामात पे 6 दिन में सब कुछ बना है, यहाँ पे 8 दिन में बना है। तो इट इज अ कंट्राडिक्शन, जिसकी वजह से तफसीर राइटर्स मजबूर हो गए हैं इस चीज को करने में। और यही चीज तफसीर इब्न कसीर ने शुरू में बता दी हुई है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ जिस चीज को मैंने स्किप फॉरवर्ड किया था। ये देखें, ठीक इसी तरह सबसे पहले तफसील आयतों में जमीन और आसमान का 6 दिन में पैदा करना बयान हुआ है, और यहाँ पे इसकी पैदाइश का अलग वक्त बयान हुआ है। ये पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम, बस मालूम हुआ पहले जमीन बनाई गई, इमारत का कायदा भी है कि पहले जमीन बनाई जाएगी फिर ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन जमीन बनाने के लिए इमारत का कायदा यूज नहीं होगा। जमीन बनाने के लिए पहले आसमान बनाना जरूरी है, क्योंकि जमीन को आसमान के अंदर फिट होना है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग जो कि किसी चीज के ऊपर बन रही है। सो जब आप इमारत बनाते हैं तो आप ग्राउंड पे बनाते हैं, तो ग्राउंड होती है तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हैं। व्हेन आप जमीन को क्रिएट कर रहे हैं तो आपके लिए वो जगह होनी चाहिए जहां पे जमीन को रखना है, और उस जगह का नाम है आसमान। लिहाजा ये देखें, एक और आयत है, अल्लाह वजह से तुम्हारी जमीन में जो कुछ पैदा किया फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे, और इन्हें ठीक साथ आसमान बना दिए। हाँ, सूरह नाजियात में पहले आसमान की पैदाइश का जिक्र है। ये दूसरी कंट्राडिक्शन है इसके अंदर, कि सूरह नाजियात में पहले आसमान बना है, यहाँ पे पहले जमीन बनी है। नाउ वी हैव अ सेकेंडरी कंट्राडिक्शन। और ये सारी चीजें तफसीर इब्न कसीर मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो सारी कंट्राडिक्शंस आपको बताता है। नाउ अब मैं आपको कहता हूं एक हदीस, ये रियादुस सालिहीन की। अब इस पे आते हैं। ये देखें, ये हदीस जो है इसको आप देखें कि ये एक हसन हदीस है जहां तक मुझे याद है। नहीं, रावी मुस्लिम कर दिया, इसकी हदीस का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। मुस्लिम में भी इसको पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब साहिल साहब देखें, अब दिन गिनते जाना, जो कुरान की आयत कह रही है और रसूल भी वही कह रहा है कि नहीं कह रहा, जरा देखना। अल्लाह ने अर्थ बनाई, ऑन से अर्थ क्यों नहीं लिखा है यार, इट शुड बी क्ले। एक सेकंड, सही मुस्लिम में निकालता हूँ। डस्ट बनाई है, अरबी में लफ्ज डस्ट का आया। एक सेकंड जी, एक सेकंड, उन्होंने गलत ट्रांसलेशन की हुई है। हाँ, क्ले, नाउ यहाँ पे सही ट्रांसलेशन। ही क्रिएटेड क्ले यानी कि डस्ट ऑन सैटरडे, सैटरडे को अल्लाह ने डस्ट बनाया। ही क्रिएटेड माउंटेन्स ऑन संडे, 2 दिन। क्रिएटेड ट्रीज ऑन मंडे, 3 दिन। क्रिएटेड द थिंग्स लेबर ट्यूसडे, 4 दिन। लाइट ऑन वेडनेसडे, 5 दिन। कॉज द एनिमल्स टू स्प्रेड ऑन थर्सडे, 6 दिन। 6 दिन पूरे लगे हैं जमीन के ऊपर। फिर अल्लाह ने आदम को बनाया है असर के टाइम फ्राइडे को। नाउ अगर आप मुझे कहते हो कि जमीन के ऊपर तमाम एनिमल्स और तमाम चीजें जो स्प्रेड की थी, जैसा कि कुरान की इस आयत में आता है, वापस अब कुरान की आयत में चलते हैं। ये देखें, यहां पे जो कुरान की आयत कहती है वो क्या कहती है, अल्लाह ने जमीन बनाई 2 दिनों में, 2 दिनों में। अब हदीस में बनाई है 1 दिन में, सिर्फ अगर क्ले की बात करते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है। लेकिन फिर उस जमीन पे उसने हर किस्म की गजाएं बनाई, तमाम बरकत पैदा की, लंगर बनाए, पहाड़ बनाए, और हर किस्म की गजाओं यानी कि तमाम एनिमल्स बनाए। अगर हम हदीस में तमाम एनिमल्स, दरख्त, माउंटेन, ये सब कुछ ले लें तो आपके पास 6 दिन पूरे होते। 7वें दिन आदम को बना दिया, अब 8वें दिन ही अल्लाह जा सकता था ना आसमान की तरफ। सो इन फैक्ट हदीस जो है वो बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है। हाँ, कंट्राडिक्शन में है, हदीस अलहदा बता रही है कुछ और, कुरान की एक सूरत कुछ और बता रही है, कुरान की दूसरी सूरत कुछ और बता रही है, कुरान की तीसरी सूरत कुछ और बता रही है। यानी जमीन आसमान की तख्लीक में कुरान हर जगह पे कंट्राडिक्शन कर रहा है। दिनों के मामले में भी पहले क्या बनाया, आसमान बनाया, जमीन बनाई, उसके मामले में भी। सूरज कब बनाया, उसके मामले में भी। आदम को कब बनाया, उसके मामले में भी। हर जगह पे कंट्राडिक्शन में है कुरान। दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप दुनिया की जोन सी मर्जी तफसीर पढ़ ले साहिब, ये मेरी भी गारंटी है। आपको हर तफसीर में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहां पे आप कहेंगे वी हैव अ प्रॉब्लम। बिकॉज जब इतनी कंट्राडिक्शन होती है तो साहिल आप 100% तमाम कंट्राडिक्शन को फिक्स कर ही नहीं सकते। एक आधी होना तो आप गेम डाल लेते हैं। तो गड़बड़ होगी। एग्जैक्टली। अच्छा एडम भाई, यहाँ एक और गड़बड़ है। पहले तो जिन्नात और ये जो फरिश्ते थे वो थे ना बहुत सालों तक तो। जी बिल्कुल, ये भी, और वो जमीन के ऊपर थे आदम को बना दिया यहाँ तो। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। आदम को बनाने से 20,000 साल पहले जिन्नात की और फरिश्तों की लड़ाई हुई थी। तफसीर इब्न कसीर लिखती है इस चीज के बारे में, 20,000 साल पहले।
तो अब अगर आप इस हदीस को लेते हैं सही मुस्लिम की, वी हैव अनदर प्रॉब्लम कि फिर जिन्नात कब बने थे और वो जमीन के ऊपर लड़ाइयां कब कर रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह को जमीन पे इंसान को एज ए खलीफा बनाना पड़ा। और इसके लिए आपको किस्सासुल अंबिया को पढ़ना पड़ेगा, वो आपको इसको बताएगा। मैं आपको वो भी खोल देता हूँ इन द मीन टाइम। नाउ डू यू सी द प्रॉब्लम? ये लोग कहते हैं ना यार मैं झूठ बोलता हूँ, मैं यार तुम लोगों के पास झूठ बोलूंगा तो तुम लोग पकड़ोगे ना, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों को। तुम लोग बोलते जरूर हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन यू गाइस हैव नो एविडेंस। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। इनको इनके मौलवी ने जो फीड किया होता है वही ये आके बोलते हैं इधर, और किताबें पढ़ी नहीं, और किताबों में जो लिखा हुआ है एडम भाई बोल रहे हैं, तो इनको बेवकूफों को तकलीफ होती है फिर। मैं जनाब आपको वो खोल के देता हूँ, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट। कससुल अंबिया का हवाला भी बता ये है जी दीजिएगा। किस्सासुल अंबिया। ये आ गया स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट किस्सासुल अंबिया। ये देखिए, ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें अगर हम प्रॉफिट आदम को पढ़ते हैं, यहाँ पे आपकी गेम सेट हो जाएगी। TWENTY 20 की तरह जी। भी पहला ये देखें, ये तो नोहा पे चला गया, ये क्या बात हुई? ओके। अच्छा, मीनवाइल सत्यन भाई ने भी अच्छा आर्गुमेंट दिया है कि जमीन आसमान ये बनाने से भी पहले कैलेंडर बनाया, नहीं तो संडे मंडे ट्यूसडे कैसे आए? Yeah, that was a good point, one. सत्यन भाई। Good point. Yeah, this was really interesting. 20,000 साल पहले इन्होंने किस तरह लिखा होगा, फिर दूसरे तरीके से लिखा होगा। आप साथ दो चीज सुपर चैट लेने होती है, मैं देखता हूँ कहाँ है उसका रेफरेंस। ठीक है, बिल्कुल। ट्रिपल एस साहब कह रहे हैं सती प्रथा वाज नॉट इन गीता और वेदा। These Momin invaders came and made them slaves. They used the dead bodies to have sex. That is why they burned. Thank you so much, ट्रिपल एस साहब। ये देखें जी, ये देखें, कुरान चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 11 to 25 का रेफरेंस देते हुए कहता है, there are old traditions about the angels before the creation of Adam. According to Ibn Qatada, it was said that the angels were informed about the creation of Adam and his progeny by the jinns. जिन्नों ने उसे बता दिया था angels को, जिन्नों ने angels को बताया था, who lived before Adam, जो कि आदम से पहले जिंदा थे। Abdullah ibn Umar said that jinn had existed for about 2000 years, sorry 20,000 नहीं, 2000 years before Adam, and then shed blood. Therefore Allah sent down an army of angels that drove them out of the depths of the sea. लो जी, हेलो पढ़ो, पुट लो जो पुटना। ये आपका रेफरेंस। लेकिन मोमिन ये कह सकते हैं इधर जमीन की बात ही नहीं हो रही है, तो जमीन के ऊपर थे, तभी तो खलीफा बनाया। आगे पढ़ लेते हैं। इब्ने अबी हातिम narrated that Ali Zafar Bakr angels were informed that the men would cause wickedness and shed blood on the earth. It was also that they knew that no one would be created on earth who would not be wicked and shed blood. Whether or not these traditions are correct, the angels did understand that Allah would create a viceroys or veterans on the earth. Allah the Almighty announced that He was going to create a human being out of clay. ये अब वो आ गया। तो बेसिकली वो उसी जगह पे है, क्योंकि एंजल ने फिर उसी जाना था ना, वहीं से मट्टी लानी थी। देखें जब एंजल मट्टी लेने गया था, वो कितनी गेम खराब हुई थी उस बेचारे की। ये देखें, इब्न मसूद another companion of prophet said Allah Almighty sent Jibril on the earth, said Allah Almighty sent Jibril on the earth to get the clay. जिब्राइल को कहा जा जाके मट्टी लेके आ जमीन से। तो जिब्राइल गया जमीन के पास, जमीन ने कहा I seek refuge from Allah from decreasing my quality or disfiguring me. So Jibril returned. जिब्राइल वापस चला गया और उसने अल्लाह को कहा अल्लाह वो तो कह रहा है मैं वापस आ गया। सो अल्लाह सेंड मिकाइल गया तो फौरन अर्थ ने क्या कहा, सो मिकाइल वापस आ गया, उसने कहा अल्लाह वो तो कह रहा है आउज़ बिल्लाह। देन अल्लाह सेंड एंजल ऑफ डेथ, फिर अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को भेजा। वो जब गया जमीन पे उसने कहा तो एंजल ने कहा और उसने मट्टी उठा ली। सो उसने मट्टी ली, क्ले फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ एंड मिक्स्ड इट, और फिर उसने मट्टी ली। कहां से ली जी? तो ही टुक व्हाइट मट्टी, रेड मट्टी एंड काली मट्टी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। लिहाजा इसी वजह से हर बंदा डिफरेंट रंगों का होता है। यार क्या कहानियां लिखी हुई है यार, साहिल सीरियसली स्पीकिंग, कहानी पे कहानी है यार, क्या कहानी है यार। जमीन के ऊपर रिश्ता आ रहा है, जमीन कह रही है रिश्ता कह रहा है, अच्छा ठीक है मोहम्मद, अल्लाह मियां जमीन तो कह रही है यार क्या है यार, ये क्या है यार। और यहाँ इंसान पूरा जमीन को खोद के सारी चीजों का इसमें से इस्तेमाल कर लेता है, तभी तो जमीन चिल्लाती नहीं है, चीखती नहीं है।
थोड़ी सी मिट्टी लेने पे ये देख डार्क डार्क वेलर क्या कह रहे हैं, नींद खुल गई। ओए यार और ये लोग इस्लाम को जो है ना, वो इन बातों को, फालतू फालतू बातों को ये दांतों से रेफ्यूट पकड़ के करने बैठे के लिए आते हैं। हाँ, रेफ्यूट करने भी आते हैं ना। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। अबे यार मैं तो पढ़ पढ़ के हंस हंस के मैं पागल हो चुका हूँ कि क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। चल पक्का मुस्लिम, लास्ट इतना सब सुन के लास्ट आर्गुमेंट भाई तेरा दे, उसके बाद सुपर चैट लेके स्ट्रीम क्लोज करते हैं, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, 7.25 घंटे हो चुके हैं। और जो मोमिन हजरात जो बैक स्टेज में है, मलिक साहब, यूसुफ साहब, महबूब आलम साहब, थोड़ा टाइम दे दे अच्छा, यार देना उनको है। बेचारों को। हाँ दे दे यार, अच्छा, आए में तो वरना बुरी बात है। चलो ओके। और ये फ्रीमैन साहब भी बड़े देर से है। फ्रीमैन तो लग नहीं रहा है कि मुसलमान होंगे, कि इस्लाम में फ्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं पूछा था, बोला मोमिन हूँ। अच्छा मोमिन है, ठीक है। हाँ पक्का मुस्लिम, लास्ट आर्गुमेंट अपना। अरे भाई कहाँ टॉपिक चेंज कर दिया यार, ये पूरा तो आधा घंटा टॉपिक से बाहर बात कर दी। ये सब टॉपिक में था क्या? एक चीज तेरे से बात ही नहीं कर रहे थे, तूने अपनी बात करनी है जो कर वो दे अरे अपना आर्गुमेंट। और वो चीज एकदम साफ दिखा दी है, जब 2 + 2 + 4 + 2 6 होता है ना कि 8 होता है, लेकिन ये समझ रहा नहीं है। हालांकि ए भाई, ए भाई, 2 + 4 + 2 6 होता है। ए भाई ये इस्लामिक कैलकुलेशन देखो, 2 + 2 + 4 + 2 + 2 6 होता है। ये खुद जाके पहले का रिकॉर्डिंग सुन ले। पीछे पीछे करो तो, क्या मैंने यही बोला? पीछे करो तो जाके चेक कर ले खुद। भाई, यही मैंने बोला। 2 + 2 6 होता है ना कि 8 होता है। अगर नहीं सुना तो फिर अलग सी बात है। अब रहा बात, ये हर चीज के जब जैक भाई आप लोगों को रिप्लाई नहीं दिए, तो फिर क्यों ऐसा बात Oh क्यों my कर रहे हो? goodness. हर चीज को तो जैक ने रिप्लाई दे दिए तुमको। डिबेट से भी 2 तुम भागे + 2 अबे रुक ला बे, 2 + 2 + 4 + 2 जो है 6 होता है। उफ तो भाई यार, that was awesome, that was awesome. लेकिन वो 8 नहीं होगा एडल साहब। 2 + 2 + 4 + 2 जो है, ये तो 10 होगा। अरे साहिल साहब, ये इन्हीं की अपनी है वो। एक सेकंड मैं लाता हूँ मजा आएगा। सुनता जा शर्माता जा भी। अरे तपन तू साहब, झूठ बोलता इसको है, तू मैथ्स झूठ सिखाने बोलता है। जाओगे, अबे तुम यार मैथ्स मैं तो भूल पढ़ जाओगे। पढ़ के हंस के मैं पागल हो चुका हूँ कि क्या पढ़ूं और क्या। एक सेकंड उसको आने दे। ये किधर गया? मैं जरा दोबारा लगाया, मैं कहा यार जरा 2 + 2 जरा सुन ले एक दो इसका क्या है। और अभी साहिल ऐड करेगा इसको। ऐड चलिए एसपी आते हैं। 7 घंटे हो चुके हैं। और जो मोमिन हजरात जो बैक स्टेज में है, मलिक साहब, यूसुफ साहब, महबूब आलम साहब, थोड़ा टाइम दे दे अच्छा, यार देना है। उनको बेचारों को। हाँ दे दे यार, अच्छा, आए में है तो वरना बुरी बात है। चलो ओके। और ये फ्रीमैन साहब भी बड़े देर से है। फ्रीमैन तो लग नहीं रहा है कि मुसलमान होंगे, कि इस्लाम में फ्री यार, आगे वाला ना हो कोई जाए ज्यादा। कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भाई राइट की दबाओ, पूछा था, 10 बोला सेकंड आगे मोमिन चलता जाएगा। अच्छा मोमिन है, क्या करूं? ठीक है। हाँ राइट पक्का की मुस्लिम, लास्ट आगे आर्गुमेंट ये अपना। राइट है लो। अरे भाई कहाँ टॉपिक चेंज कर दिया यार, ये पूरा तो आधा घंटा टॉपिक से बाहर बात कर दी। बात करनी है जो कर वो दे अरे अपना आर्गुमेंट। और वो चीज एकदम साफ दिखा दी है, जब 2 + 2 + 4 + 2 2 + 2 + 4 + 2 साहिल हाँ, दोबारा टू, वो चीज फिर एकदम से साफ दिखा दी है, जब 2 + 2 + 4 + 2 6 होता है ना कि 8। 2 + 2 + 4 + 2 6 होता है साहिल। जब एक चीज साफ बता दी है, 2 + 2 + 4 + 2 6 होता है। यार साहिल इसमें शॉर्ट बनवा दे यार, साहिल इसमें शॉर्ट होनी चाहिए। इस्लामिक मैथ्स। हाँ इस पे शॉर्ट होनी चाहिए, इस मैथ्स पे शॉर्ट होनी चाहिए। दोबारा सुनेंगे। आप दिखा दिए, जब 2 + 2 + 4 + 2 6 होता है ना कि 8 होता है। ना के 8 होता है भाई, ये ना तो 6 होता है ना ये 8 होता है। अरे बाप रे बस 6 से ना 8 है भाई, कहाँ से इसने ये- मैथ्स सीखा है भाई। ये 10 है। 2 + 2 + 4 + 2 10 होता है, ना ये 6 होता है ना ये 8 होता है। तो वाह सुन लिया पक्का या मुस्लिम? खुदा है। हाँ भाई सुन लिया। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हो गया होगा। मिस्टेक हुआ है, फिर सेकंड टर्म में मैंने उसे ठीक भी कर लिया, उसको देख लेना। 2 + 2 सेकंड + टर्म में तो कहता नहीं, मैंने तका ही नहीं। झूठे नहीं तो मुझे बकार नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, झूठे मैंने गलती किया, मुझे नहीं
और आगे चला लो जरा, इसका सेकंड टर्म भी सुन लेते ठीक है, एक मिनट, सेकंड वाला सुन लेना, अभी सुनना तो अभी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जब साफ बोल दिया गया है कि 2 दिन में अल्लाह जमीन बनाया, फिर 4 दिन में इन तमाम दरमियानी का चीज बनाया, फिर आगे 2 दिन, तो 4 दिन उसी 2 दिन में इंक्लूड है मेरे भाई। जब इतने कैसे बड़े हो गए मुफस्सिर बोल रहे इंक्लूड? हो, तुम कौन होते हो? हदीस यहाँ बड़े किसने बड़े कहा है? मुफस्सिर, किसने इब्ने कहा कुरान है बोल इंक्लूड रहा हो है, गए? इब्ने ओके कसीर दिखाओ, बोल कुरान रहे हैं, दिखाओ, सब बोल कुरान रहे में हैं। कुरान बोल रहा है, दिखाओ कुरान बोल रहा तो इसी में साफ है, हम लोग को साफ समझ में आ रहा, तुमने दिखाओ समझ ना कहाँ साफ भाई। समझ में आ रहा भाई? हालांकि अल्लाह ने साफ कुरान फरमा दिया है कि उससे हिदायत वही ले सकते कुरान से अबे और जो डंगर दिखा ना, कहाँ पे अल्लाह बोल रहा है ऐसे मैच करना है? मैच ऐसे करना है तुम। अरे तब साफ दिख रहा, ऑडियंस समझ रही है। एडम तुम एक नंबर का बेवकूफ है, इसलिए तुम यार जायद भाई का सब डिबेट से समझ गए भाई। इसलिए तुम्हारे जायद भाई का इस्लाम डिबेट की, से एडम मुझे सुन समझ में आ सुन गया। सुन, पक्का मुस्लिम, कबूतरगिरी मत करना, नहीं तो अभी एक अच्छा सा मीम तेरे लिए चलाएंगे, ठीक है? कबूतरगिरी नहीं करना। आपने कहा ना कि लोग समझ गए, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल समझ गए। आपकी अल्लाह की और इस्लाम की जो बोंगी वाली मैथमेटिक्स है ना, ये हम सब समझ गए, दर्शक भी समझ गए। सिर्फ तुम जैसे दिमागी अपंगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को पागल और बेवकूफ बनाया गया है। अपना दिमाग खोलो, ठीक है? आप अगर कुरान से साबित कर सकते हो किसी आयत से कि इसको साइमल्टेनियसली अल्लाह कह रहा है, वो 2 में ही और 2 अल्लाह ऐड कर रहा है, तो वो बताओ, आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। कोई कुरान की आयत से बताओ कि साइमल्टेनियसली काम चल रहा था, स्टार्टिंग के 2, और वो स्टार्टिंग में ही 2 के साथ ही अल्लाह जो है वो थोड़ी थोड़ी जमीन बनाते बनाते उसमें पौधे और ये पहाड़ भी डालते जा रहा था। अगर साइमल्टेनियसली आपने किधर बता दिया ना, तो आपका मुद्दा हल हो जाएगा। क्या वो आयत पेश कर सकते हैं आप साइमल्टेनियसली वाली? और बात आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ लफ्ज योम इस्तेमाल हुआ है। दिन से मुराद वो हम लोग का दिन नहीं है, सूरज का दिन, ठीक है? भाई वो अल्लाह का दिन है। अभी वो उस पे कितना बहस बड़ा नहीं है, सवाल पक्का मुस्लिम। ठीक है, ठीक सुन, है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, सु- मैं समझ गया। अरे बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खंजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। ये ये वीडियो लेके आ रहा, ये यहाँ पे आदमी की बीमारी भी भाग जाएगी। ये यहाँ पे वीडियो सत्य बैठती है। लाइक सत्य बैठ सीरियसली स्पीकिंग, एक और टॉपिक खोल रहा है यौम का यहाँ पे, हालांकि हाँ, अल्लाह ने यौम को भी डिफाइन नहीं किया हुआ यहाँ पे। हाँ, और अल्लाह का यौम तो वैसे ही 1000 सालों का है, तो यहाँ पे अगर अल्लाह का यौम है तो 1000 सालों का है, परफेक्ट। तो अल्लाह भी वंस अगेन टाइम के अंदर है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है साहिल, देन अल्लाह ने ये जमीन और आसमान 8000 सालों में बनाया, दैट्स इट। एंड देन हाँ, वी हैव अनदर 1000 के प्रॉब्लम। साथ 8000, हाँ, 8000 सालों में बनाया। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अल्लाह ने 8000 साल पहले दरख्त वगैरह लगा दिए और सूरज पैदा नहीं किया। मुझे बता दरख्त मेटाबॉलिज्म कैसे कर रहे थे? जा, लेकिन 1000 जब साल सूरज नहीं का था 8000 साल से दरख्त मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कैसे कर रहे थे? हाउ कैन ट्री सर्वाइव विदाउट द सन? जाओ, इसको तो वो मेटाबॉलिज्म ये वर्ड तो समझ में भी नहीं आया होगा, एडम साहब पूछ लो उसको। नहीं सर, ये आप ही पूछेंगे, मैं तो नहीं पूछूंगा, मैं कैसे पूछूं इससे? हाँ, पक्का मुस्लिम, बोल भाई। और सबसे ये कौन आपको कहा कि योम से मुराद एक ही 1000 साल होता है? भाई कितना पढ़ लिया तुमने? अल्लाह का योम कुरान से में मतलब एक ही 1000 होता है? अल्लाह का नजदीक को 50,000 साल का या 1000 साल का, वो अल्लाह जानता बोला है, है हम कुरान नहीं में, जानते। 1000 साल का होता है? कहाँ बोला? दिखाओ तो, ओपन करो, 1000 अल्लाह ने साल कुरान होता है। में बताया उसका एक दिन। अरे किसी को अल्लाह ने झूठे जलील कुरान इंसान में हो बताया तुम। है उसका। इससे जायद भाई का डिबेट से तुम भागे थे, किसी ने यार तुम्हारा देखो, पोल झूठा और खुलना था। जलील था मोहम्मद, झूठा और जलील था मोहम्मद। डू नॉट कॉल मी झूठा एंड जलील, ठीक है? वो मोहम्मद था। नाउ आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैंने कहाँ पे पढ़ा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और आज हमने बड़े अच्छे तरीके से इसी चीज के ऊपर बहस मुबाहिसा किया। किधर गया बंदा? भाग गया? हाँ, भाग गया, भाग भाग गया गया, कि नहीं है? भाग गया। भाग गया। मैंने आज सुबह इसी चीज के ऊपर बहस की है, यानी कि स्ट्रीम के स्टार्ट में। कुरान में अल्लाह का एक दिन 1000 साल के बराबर है। ये देखिए, यौम, यौम जो अल्लाह का है, वह इन्ना यौमा इंदा रब्बुका,